clear. Okay, तो this was our get request and this was our post request. Post request में I think कुछ दिक्कत आ रही थी last time. अच्छा ओके, तो देखो, अगर अगर रिएक्ट समझ आया था तो फिर मैं एक रिएक्ट से रिक्वेस्ट करके दिखाऊंगा. मतलब इस जैसे डे 2 में हमने एक रिएक्ट ऐप बना रखा है, इससे हमने जो आज सर्वर बनाया बैकएंड, इससे मैं रिक्वेस्ट करके दिखा दूंगा. आप बताओ, मतलब आप लोग कंफर्टेबल किस में? मैं रिएक्ट में रिक्वेस्ट करूँ या फिर नॉर्मल HTML में? रिएक्ट का कोड अगर याद नहीं आ रहा तो कुछ ऐसा था, फंक्शन बना बना के एक फंक्शन और इसके रिटर्न में हम HTML डालते थे अपना, और बीच में हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर हम डालेंगे अपना जो रिक्वेस्ट करना होगा हमें. ओके, फेच कीवर्ड यूज़ करके अवेट फेच और जो भी हमारा URL है. एक बार बताओ कोई किसमें कंफर्टेबल. जस्ट अ सेकेंड. चलेगा रिएक्ट से? ठीक है, समझ आना चाहिए बस कि मुझे रिएक्ट के सिंटैक्स में नहीं फंसाना तुम्हें अभी, बस ये कॉल कैसे करना है वो दिखाना है. ठीक है, मैं ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हटा देता हूँ. यार को एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे एक रिएक्ट ऐप बना देता हूँ. न्यू फोल्डर, फ्रंट एंड, डे 9 के अंदर ही. ओके, और इसके अंदर मैं ये इसको डिलीट करते हैं. डिलीट. सी मैं अभी सी यहाँ पे लॉग हो रहा था ना, एडिंग डेटा टू लिस्ट. ये क्योंकि हम यहाँ पे बार बार लॉग कर रहे हैं, जब जब ये API कॉल हो रहा है तब तब ये वाली चीज़ प्रिंट करेगा यहाँ console में. ओके, सी मैं डे 9 में हूँ, मैं यहीं से एक रिएक्ट ऐप बनाऊँगा. npx create react app, और आपका नाम रख देंगे फ्रंट एंड. इसके अंदर हम async का वेट फंक्शन यूज़ करेंगे.
ठीक है, रुको एक बार हम तब तक API एक बना लेते हैं। ओके, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करके app.post app.post के अंदर हम डाल देंगे पोस्ट बना रखी है ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट, है ना। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक गलती है यहाँ पे। कोई भी रिक्वेस्ट होगी ना, लाइक ये जैसे हमने कल एक गेट रिक्वेस्ट बनाई है, गेट रिक्वेस्ट के अंदर तो देखो हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं ना। कोई भी API या एंड पॉइंट होगा उसका रिस्पॉन्स खाली नहीं है, जैसे यहाँ पर हम कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे हैं, तो इस एंड पॉइंट को कॉल करते वक्त ये चीज़ होगी कि हाँ, ये चीज़ होगी कि जो हमारा जब हम जहाँ से हम API कॉल कर रहे हैं वहाँ पे अरे यार जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, तो नॉट सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग करके हमारा एरर आ जाएगा। ओके, एंड उसका एरर कोड, अच्छा ओके, डाउनलोड हो गया इंस्टॉल। ये हर बार इतना ही टाइम लेगा जब, अच्छा हो गया ठीक है। तो हम ठीक है, जब हम एक ही फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम करते हैं तो एक प्रैक्टिस रखना कि 2 शेल खोल लेना। ओके, एक शेल में आप अपना फ्रंट एंड का रन कर लेना, cd फ्रंट एंड, cd front end and npm run start। ओके, यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड रन हो गया एंड यहाँ पर हमारा हम कर देंगे node-mon से, node-mon, या फिर अगर हम node-mon server.js करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज़ खाली node-mon भी ये डिटेक्ट कर लेगा खुद कि index.js है, server.js है। ओके, day 9 ओके, तो यहाँ पर हमारा सर्वर के लॉग्स आएंगे, यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड के लॉग्स आएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता रहा था, हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे हमेशा सेंड करके रखना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, कुछ भी खाली भी होगा तो भी चलेगा। ओके, सो एक मैं अब एक स्क्रैच से नया पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, किसी को अगर जानना हो तो देख लेगा। ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट है ना, ठीक है, तो एक अलग लिस्ट बनाता हूँ मैं। इसके बाद में आपको थोड़ा ये समझ आएगा कि जैसे कि अभी हम नॉर्मल टेक्स्ट में सेंड कर रहे हैं ना चीज़ें, लाइक चलो टेक्स्ट नहीं, ये जो हमने अभी फॉर्मेट यूज़ किया ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट्स, ये सही फॉर्मेट नहीं है ये। ठीक है, हम डायरेक्टली एक एरे को पास कर रहे हैं जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। इसके बजाय भी हम एक जेसन सीखेंगे। ओके, मैं जेसन, वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जेसन क्या है, मैं दोबारा बताऊंगा। एंड हमारा फिर सारा जो भी डेटा का लेना देना सारा कुछ होगा वो सब हम जेसन में करेंगे। ओके, तो पहले एक और मैं बना देता हूँ, स्टूडेंट्स, इसके अंदर अभी एम्प्टी रखते हैं। ओके, ठीक है, तो एंड ये होगा ऐड स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं ये पता नहीं 7वीं 8वीं बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ एरो फंक्शन। एंड देन एक कांस्टेंट स्टूडेंट नेम
वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसकी वैल्यू होगी रिक्वेस्ट की जो बॉडी आएगी। ओके, बताया था मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी आती है। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज्ड है, कोई नहीं। जो भी जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उसके अंदर हमारी बॉडी होती है, एंड जो गेट रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर हमारा क्वेरी होता है। क्वेरी इन द सेंस कि जो चीज़ हमारे URL में ही रहती है ना, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में URL में नहीं होता, वो हमारी बॉडी में आता है। तो लाइक जो और इसी से एक चीज़ और इन्फर करना कि इन दोनों एस्पेक्ट से अगर देखें तो सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं हमारे गेट रिक्वेस्ट में। जैसे कि सपोज़ हम लॉगिन के लिए API बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है उसमें। तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करें या पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करें, ठीक है। तो प्रेफर्ड मेथड क्या होना चाहिए हमारा, गेट या फिर पोस्ट? अगर किसी को समझ आ रहा है तो बताना, रीज़न बता पाओ तो और अच्छा है। गेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डेटा हम दोनों से ही सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूज़र नेम और पासवर्ड गेट रिक्वेस्ट में भी सेंड कर दूंगा, क्वेरी में डाल के, एंड बॉडी में भी कर सकता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट की। ओके, मैं बताता हूँ। जो हमारा लॉगिन वगैरह जैसी चीज़ें, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स वाली जितनी चीज़ें हैं, उन सबको हम पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ही भेजते हैं। बिकॉज जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उसकी बॉडी हिडन होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा गेट रिक्वेस्ट है उसके अंदर हमारे URL में सब कुछ एक्सपोज हो जाता है कि अब सपोज मैं जो यूज़र है वो यूज़र सर्वर तक अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना चाह रहा है चेक करने के लिए कि हाँ मेरा यूज़र और पासवर्ड का पेयर ठीक है या नहीं, है ना। बट अगर उसने गेट रिक्वेस्ट के अंदर ही भेज दिया तो वो क्वेरी में सीधा सीधा विजिबल है, ठीक है। अगर रास्ते में कोई ऐसा मतलब पैकेट्स वगैरह कैप्चर करे उसके, तो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हमारा सेफ़ मेथड तो बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल अनसेफ डेटा मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा अगर नहीं होता, वो चीज़ें हम नॉर्मल क्वेरी में पास कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादातर यही ट्राई किया करो कि हमारा बॉडी में आ जाए पोस्ट रिक्वेस्ट की, है ना, तो चीज़ें हिडन रहेंगी, ठीक है। और बाकी अगर सिक्योरिटी पे जब हम जाएंगे तो और चीज़ें देखेंगे। सिक्योरिटी में हम इंक्रिप्शन वगैरह ले आएंगे, उसमें कोई इंक्रिप्शन में मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। मॉड्यूल है उसका ऑलरेडी, उस मॉड्यूल से हमारी इंक्रिप्शन हो जाती है। ओके, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारा स्टूडेंट, एंड क्या करेंगे हम, स्टूडेंट्स डॉट पुश कर देंगे स्टूडेंट नेम को। ओके, एंड रिस्पॉन्स हम सेंड कर देंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सही तरीका नहीं है, मतलब तरीका सही है, बट ये हमें प्रैक्टिस में नहीं लेना चाहिए। प्रैक्टिस में हमारा जेसन डेटा जाना चाहिए, ठीक है। जेसन पे अभी हम जाएंगे क्या होता है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी काम करते हैं, पहले तो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है ना। ओके, रिएक्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब हम पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं। रिएक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर याद हो SRC के अंदर हमारी काम की चीज़ है, एंड app.js के अंदर मैं सब कुछ ये हटा रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला कोड होता है हेडर तक। खाली मैं एक div रख रहा हूँ। div के अंदर मैं चलो कुछ भी नहीं रख रहा, ये expand टैग डाल देता हूँ, span hello world। ओके, यहाँ पर रिटर्न के ऊपर हमारा लॉजिकल कोड होता था। ओके, स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो रही है, एक सेकंड वेट करो। हाँ, यहाँ पर हमारा लॉजिकल कोड होता था अगर याद हो, रिटर्न के ऊपर एंड फंक्शन डेफिनेशन के नीचे, ठीक है, डिक्लेरेशन के नीचे। एंड यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊँगा। एसिंक कोई भी फंक्शन गेट स्टूडेंट्स, ओके, गेट स्टूडेंट्स एंड async फंक्शन, एंड एक मैं बनाऊंगा कांस्टेंट रिस्पॉन्स अवेट फेच। देखो यहाँ तक का सिंटैक्स समझना। एक नॉर्मल फंक्शन जैसे डिफाइन होता है वैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ना, उस फंक्शन को मैंने जस्ट क्या बना दिया, एसिंक्रोनस।
अगर एसिंक्रोनस का आइडिया नहीं है, वैसे मैंने दिया था पहले रिएक्ट वाली क्लास में भी, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। एसिंक्रोनस फंक्शन होता है जिसमें भी हमें अवेट कीवर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। एसिंक्रोनस का अपना भी एक मतलब है, अपना ये मतलब है कि सपोज मैंने यहाँ पर console डॉट लॉग किया, console डॉट लॉग किया ए, ओके, उसके बाद मैंने console डॉट लॉग किया बी, राइट। एंड यहाँ पहली बात तो मैं गेट स्टूडेंट्स को कॉल करूँगा, क्योंकि वो खाली डेफिनेशन है, कॉल नहीं किया मैंने, कॉल किया, ठीक है। एक और चीज़, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमारा ये फंक्शन एसिंक्रोनस नहीं होता ना, तो हमारी इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता, पहले ए प्रिंट होगा, फिर गेट स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो भी हम इसके अंदर कर रहे हैं, एंड उसके बाद बी प्रिंट होगा, ठीक है। बट एसिंक्रोनस फंक्शन क्या करता है, ए प्रिंट होगा, फिर हमारा बी प्रिंट होगा, तब उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि साथ साथ में, मतलब पैरेलली चीज़ें चलेंगी। जो नॉर्मल कोड है वो तो चलता ही रहेगा, ये पहले यहाँ वाली कोई लाइन होगी, वो एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा ए को, उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट ये आगे वाली चीज़ों को रोकेगा नहीं, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि हाँ मतलब पहले जब ये हो जाए उसके बाद आगे की चीज़ें हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी होगा, साथ में आगे की चीज़ें भी होती रहेंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन का बेनिफिट, ठीक है। क्योंकि अब सपोज़ मैं एसिंक्रोनस के अंदर जब ये अवेट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अवेट का क्या मतलब होता है कि जब मैं फेच कर रहा हूँ, फेच मतलब सर्वर से कोई भी एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, जो हमने अभी सर्वर साइड एपीआई बनाया है ना, एंड पॉइंट बनाया, चीज़ें गेट करने के लिए, चीज़ें पोस्ट करने के लिए सर्वर के ऊपर, ओके। उस चीज़ का यूआरएल होगा कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने बताया था, जो भी सर्वर का आईपी है, कॉलन उसका जो पोर्ट है, स्लैश में जो भी हम एंड पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि गेट स्टूडेंट्स है तो गेट स्टूडेंट्स, उस यूआरएल को हम यहाँ पे डालेंगे इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जस्ट ऐसे सेकेंड, हाँ अगर आप ऐसे देखोगे ओवर करके, या तो यहाँ पे पहले आ जाएगा, पहला इनपुट जो होगा वो हमारा यूआरएल है, एंड सी कॉलन करने के ऐसे ना, मतलब कीवर्ड्स के डेफिनेशन आप देख सकते हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फंक्शन फेच है, ब्रैकेट के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि हमें क्या क्या पास करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली ज़रूरी ये है, इनपुट है बस, कि हाँ हमारा पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो यूआरएल होगा, एंड कॉलन प्रॉमिस, कॉलन का मतलब क्या है कि ये रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है ना। तो या तो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, या इंटीजर रिटर्न कर सकता है, लिस्ट रिटर्न कर सकता है, कुछ भी चीज़ रिटर्न कर सकता है, बट ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस का मतलब मैंने बताया था, प्रॉमिस का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ वरना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस समझ लो ऐसा है कि अगर हम ओवर द इंटरनेट किसी फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, है ना, तो मैं उस फंक्शन को, मतलब जो फंक्शन किसी सर्वर पे स्टोर्ड है, उस फंक्शन को कॉल करूँगा, एंड वेट करूँगा, जो अवेट कीवर्ड है ना, उससे मैं वेट करूँगा कि हाँ पहले वो फंक्शन पूरा कॉल हो जाए, उसके बाद इसके अंदर के नेक्स्ट कमांड पर मूव ऑन करेगा ये, कॉन्स्ट या फिर console डॉट लॉग करूँगा मैं रिस्पॉन्स को, ओके। तो अब सी नॉर्मली अगर मैं इस चीज़ को एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं रखता ना, एसिंक्रोनस देखो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर रहा है जो फंक्शन के ऊपर का है एंड नीचे का है उसको रोक नहीं रहा है, पैरेलली साथ में चीज़ें चलती रहेंगी, ओके। ये पहली चीज़ कर रहा है एसिंक्रोनस फंक्शन। दूसरा ये चीज़ कर रहा है, फंक्शन के अंदर जितनी चीज़ें होंगी ना, उसमें हम अवेट कीवर्ड यूज़ कर पाएंगे। तो अवेट कीवर्ड यूज़ करने का ये बेनिफिट है, रिस्पॉन्स लाइन नंबर 6 जो है, इस लाइन पर ये रुका रहेगा, आगे की चीज़ें तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगी फंक्शन के अंदर की, ओके। फंक्शन के अंदर की आगे की चीज़ें तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक ये वाला प्रोसेस जो है पूरा ना हो जाए, ठीक है। एंड एंड यही फ़ायदा है अपने एसिंक्रोनस फंक्शन का, ठीक है। तो हम अवेट फेच करेंगे, फेच के अंदर हम अपना यूआरएल डालेंगे। अभी हमारा सर्वर हम खुद ही है, तो लोकल होस्ट 8000 गेट स्टूडेंट्स, ओके, गेट स्टूडेंट्स एंड या डन, ओके। अब मैं console लॉक कर दूंगा रिस्पॉन्स को, ठीक है। कॉल करते हैं, console देखते हैं, आई गेस कोई एरर ना आया हो,
कंसोल एरर ओके आया तो है, बढ़िया। ए बी सी ए एंड बी प्रिंट हो गया एंड रिस्पॉन्स जो है हमारा उसके बाद आ रहा है, ठीक है। जबकि हमने किया क्या है, ए फिर रिस्पॉन्स आना चाहिए फिर बी आना चाहिए, बट ए बी एंड देन रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि ए सिंक्रोनस फंक्शन ने रुकने ही नहीं दिया, ए सिंक्रोनस फंक्शन ने रुकने ही नहीं दिया उस कोड को हमारे, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ठीक है ठीक है। एक चीज़, हम रिस्पॉन्स को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्स जो सर्वर से आता है ना, अभी जैसे हमने देखा ना, फेच कीवर्ड रिटर्न क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस में क्या चीज़ हो सकती है, प्रॉमिस में ये प्रॉमिस हमें ये बताता है, ठीक है। प्रॉमिस क्या है उसमें मत जाना, ठीक है, टेक्निकल चीज़ में मत जाना, मैं तुम्हें कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ बस, ठीक है, कि प्रॉमिस क्या चीज़ है। तो प्रॉमिस बस ये बताता है कि जो भी सर्वर पे फंक्शन है वो अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इन प्रोसेस है या फिर एरर दे रखा है या फिर या फिर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर इन प्रोसेस है तो अगर प्रॉमिस की वैल्यू इन प्रोसेस है तो अवेट जो है वो वेट करता रहेगा, ठीक है, इसी स्टेटमेंट में। अदरवाइज अगर प्रॉमिस का जो वैल्यू है वो कंप्लीटेड है, ठीक है, कंप्लीटेड नहीं होगा बट मैं उसका मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटेड है तो ये फेच जो अवेट वाला कीवर्ड है इसका काम ख़त्म हो जाएगा एंड रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उस रिस्पॉन्स को जो कि एक प्रॉमिस के फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वर पे देखो पहले कैसे हम भेज रहे हैं, जिस फॉर्म में हम सर्वर से भेज रहे हैं ना उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं, हो सकता था कि हम रिस्पॉन्स को जेसन के फॉर्म में भी भेज सकते थे, ओके। तो अगर मान लो जेसन में भेजते, जेसन भी जस्ट एक अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप समझ लो, ठीक है, डिटेल में मैं अभी बता दूंगा। बाकी अभी हम टेक्स्ट में भेज रहे हैं तो उसको, क्योंकि अभी वो टेक्स्ट में नहीं है, अभी पैकेट्स वगैरह टुकड़ों टुकड़ों में आए हैं, तो वो जस्ट एक रिस्पॉन्स है प्रॉमिस के फॉर्म में। अभी मैं करूँगा उसको कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट, इसमें आएगा हमारा टेक्स्ट, ओके। एंड टेक्स्ट ये जिस भी फॉर्म का है रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स होता है ना इसके पास मेथड होता है, या तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का या फिर जेसन में कन्वर्ट करने का। अगर हम जेसन भेजते हैं वहाँ से तो यहाँ पे हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड अब इस डेटा को हम प्रिंट करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे, ओके। एंड इस फंक्शन गेट स्टूडेंट्स वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, ओके, एरर आया। एंड एरर क्यों आया, 404 नॉट फाउंड है। हमने एंड पॉइंट नहीं बनाया क्या अभी तक, अच्छा गेट स्टूडेंट्स तो बनाया नहीं हमने, ओके सॉरी, हमने गेट प्रोडक्ट्स बनाया। सी जिन जो नए हैं अभी, हमने एक API ये बना रखा है, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में बनाया था हमने, गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट है, इसको भेजता है ये, ठीक है। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट है कि ऐड करना है अगर हमें प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। एंड तीसरा हमने पोस्ट रिक्वेस्ट आज बनाया जस्ट ऐड स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स एरे है, इस एरे के अंदर हमें ऐड करना है, ठीक है। जो भी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी होगी, अभी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मुझे याद आया मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। पहले तो गेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट के लिए पहले इसका API ठीक करूँ, गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट, ओके। एंड इसके अंदर 2 क्वेरीज भी डालनी है हमें। पहला तो है कलर इक्वल्स टू कुछ भी ब्लू, एंड टाइप इक्वल्स टू कुछ भी, ओके। एंड अब इस देखें अगर हम तो होपफुली रीलोड करते हैं, रीलोड हो गया। यहाँ पे प्रिंट हो गया ना। अब एक बार फ्लो समझ आया, डेटा का फ्लो कैसे कैसे हो रहा है। पहले हमने API हमने फ्रंट एंड से कॉल किया, ओके, URL लगा के, कौन सा URL लगा के, दिस,
HTTP लोकल होस्ट, हम लोकल होस्ट के मतलब अपने कंप्यूटर के, इसको मैं बंद करता हूँ, अपने ही सर्वर के 8000 पोर्ट पर एक हमने एंड पॉइंट बनाया है गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट करके, ठीक है। सर्वर वाला फोल्डर का है हमारा, दोनों अलग अलग फोल्डर है, इंडिपेंडेंट है ईच अपने एक दूसरे से, ठीक है। इनको मिक्स मत करना। फ्रंट एंड फोल्डर अलग हो सकता है, फ्रंट एंड फोल्डर हो सकता है हम कहीं और डाल रहे हैं, ठीक है, किसी होस्टिंग पे डाल रहे हैं, होस्टिंगर वगैरह। एंड जो हमारा बैकएंड का कोड होता है इसको हम कहीं AWS पे डाल देंगे। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, AWS की IP डलेगी बजाय हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सी हमने एंड पॉइंट बना रखा है app.get का मतलब क्या है, एक गेट रिक्वेस्ट वाला हमने एंड पॉइंट बनाया। गेट रिक्वेस्ट किसके लिए होता है, किसी डेटा को गेट करने के लिए फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो देखो हम गेट मतलब फ्रंट एंड से हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, और क्या सेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की लिस्ट सेंड कर रहे हैं, ओके। तो ये यूज़र के लिए गेट रिक्वेस्ट हुई, क्योंकि उसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल रही है तो वो गेट करेगा, इसलिए इसको हम गेट रिक्वेस्ट कहेंगे। सेकेंड इज पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट किसके लिए होता है, अगर यूज़र साइड से हमें डेटा को सर्वर पे भेजना है, ठीक है। तो हाँ, तो उसके लिए हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। सो पोस्ट पे भी जाएंगे, पहले गेट को कॉल करते हैं। गेट को हमने कॉल करके देख लिया वैसे, एंड ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक डीबगिंग करेंगे अपने सर्वर की, ठीक है, क्योंकि हमारे सर्वर में एक कमी है अभी। ये देखो सर्वर के लॉग्स हैं, ये एडिंग डेटा टू लिस्ट, ठीक है, फ्रंट एंड। अब सपोज किसी ने गेट रिक्वेस्ट तो कर रहा है, ठीक है, बट ये सब पास नहीं किया, टाइप एंड कलर पास नहीं किया। कंट्रोल सेव, एंड अब एक बार रीलोड करके देखें तो सी नल आ रहा है ना, हमें इस चीज़ को हटाना है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले तो कि ये चीज़ें नल तो नहीं है, ओके। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता है आप लोगों को, किसी को भी, जैसे मतलब अगर हमें कंडीशन लगानी होती है किसी भी स्टेटमेंट पे, तो हम या तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं या फिर डबल एंड यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, राइट इसमें ये एक ये होता है एंड एक होता है हमारा एंड, ठीक है। एंड है फॉर यार मेरी स्क्रीन फ्रीज्ड है, मैं VS कोड पे हूँ। हाँ ठीक है। सो मैं यहाँ पर अब एक कंडीशन स्टेटमेंट रखूँगा, ठीक है, कि अगर कलर है अगर, देन ओनली प्रोडक्ट्स डॉट पुश करना है कलर, एंड इसको डालूंगा। इस स्टेटमेंट को समझो, कलर एंड प्रोडक्ट्स डॉट पुश कलर, इसका मतलब क्या हुआ कि कलर अगर है, ठीक है, कलर अगर ट्रू है, आई मीन कलर ट्रू नहीं है, कलर अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन आएगी इस जगह पे, अगर ये कंडीशन अब वैलिड है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। एंड का मतलब ये होता है, ओके। एंड एक होता है क्वेश्चन मार्क एंड दिस कॉलन, ओके। कलर क्वेश्चन मार्क पहला स्टेटमेंट, कॉलन दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज नल। सी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कलर है देन एग्जीक्यूट दिस, अगर कलर नहीं है, ठीक है, तो कंसोल लॉग करना है इट इज नल, ओके। अब एक बार रीलोड करके देखते हैं। अब सी एक ही नल आ रहा है ना, अब वो एक नल कौन सा है, क्योंकि हमने अभी ये चीज़ टाइप को भी सेम चीज़ करनी है हमें, ओके, कि टाइप अगर है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नल का मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ना। यहाँ पर या तो जो भी चीज़ है, इस जो भी कंडीशन डाल रहे हैं हम, अब लाइक हम ये भी लिख सकते हैं कि कलर अगर इक्वल है नल के, तो कलर इफ़ कलर इज़ इक्वल टू नल, तो हमें प्रोडक्ट्स डॉट पुश करना है कलर, और अगर नहीं है मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमें कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करना है इट इज़ नल, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे।
अब इस चीज़ को हम डायरेक्टली कलर भी लिख सकते हैं, या चलो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ओके, टाइप इफ़ टाइप, ठीक है, टाइप का मतलब कि टाइप एग्जिस्ट करता है, अगर नल नहीं है वो तो प्रोडक्ट्स डॉट पुश करेंगे हम। ओके ठीक है, तो हम प्रोडक्ट्स डॉट पुश करेंगे हमारा टाइप। ओके, अदरवाइज हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे नो टाइप पास्ट। ओके, यहाँ पे भी हम करेंगे नो कलर पास्ट। ओके, तो सी अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले कलर इक्वल टू नल चेक किया कि अगर कलर नल के इक्वल है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज हमारा console डॉट लॉग नो कलर पास्ट एग्जीक्यूट हो। सिमिलरली मैंने ये किया टाइप को, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं नल से इक्वेट करके, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इफ़ टाइप। ओके, मतलब अगर टाइप एग्जिस्ट करता है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो एक बार रीलोड करके देखेंगे। And okay, adding data to list, no type passed. इसको हटा देते हैं। हाँ ओके, अब ठीक है। ठीक है, तो 2 बार हमारा ABCD एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, ये हमारी डीबगिंग हो गई थोड़ी सर्वर साइड की। नाउ अगेन गोइंग बैक टू हमारा फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जो SRC फोल्डर है उसके अंदर app.js है। ये हमारे React.js का स्ट्रक्चर होता था। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है React.js में, है ना, तो React.js मतलब इस फाइल सिस्टम को छोड़ देना, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। बस नया क्या है, ये एसिंक्रोनस फंक्शन, ये हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी है। अगर किसी को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करनी है ना फ्रंट एंड की, तो वो ये चीज़ देखना बस, मतलब फंक्शन ऐप के अंदर जो है ये सारी जावास्क्रिप्ट है हमारी नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक रिटर्न से ऊपर तक। ओके, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हम एक और चीज़ करते हैं, मैं एक और इसी के साथ अगर बता ही रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ। यूज स्टेट हम इसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहले इंपोर्ट कर लूँगा मैं यूज स्टेट, या फिर रुको ज़्यादा हो जाएगा, मैं यूज स्टेट का यूज़ केस बाद में बताऊँगा, अभी उसी पे रहते हैं गेट पोस्ट रिक्वेस्ट में। ओके, तो पहला काम हमारा हो गया गेट करने का। दूसरा हम क्या करेंगे, पोस्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स टू इक्वल्स टू अवेट फेच, इसके अंदर हमारा URL http लोकल होस्ट 8000 add products to list। ओके, ये था हमारा एंड पॉइंट आई थिंक। add to products list, add to product list। ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। एंड ओके, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो जब हम फेच करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही होती है वो। ओके, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ तो वो गेट रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम सर्वर से। बट अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो हम स्पेशली एक ऑप्शंस वाला पैरामीटर पास करेंगे फेच के अंदर ही। सी पहला आर्ग्यूमेंट क्या हो गया हमारा, एक स्ट्रिंग जिसमें कि हमारा URL है। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज हमारा जो ऑप्शंस है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करके आई एम पासिंग मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड हमारा होगा पोस्ट। इसको कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम कैपिटल में लिखते हैं रिक्वेस्ट के नाम को। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, इन सबको। पहला हो गया हमारा मेथड। सेकंड इज हमारी बॉडी। ठीक है, अब सी बॉडी हम कैसे भेज रहे हैं, बॉडी हम भेजेंगे एक ऑब्जेक्ट
ये ऑब्जेक्ट हटाओ, जेसन के फॉर्म में भेजते हैं। ओके, जेसन के फॉर्म में मैंने मेथड्स बताए थे दोनों पिछली क्लास में। जेसन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक अनदर डेटा टाइप है, ठीक है। जैसे कि हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वैसे एक डेटा टाइप है जेसन। इट इज़ जस्ट कि जैसे स्ट्रिंग है, एरे, ये सारे एक लैंग्वेज के और डेटा टाइप है ना। जैसे स्ट्रिंग होता है एक जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। वैसे ही कैरेक्टर जो होता है वो खाली सी में होता है। ओके, टपल जो होता है वो खाली पाइथन में होता है ना। तो ये सारे लैंग्वेजेस के अपने अपने डेटा टाइप्स हो गए। बट जेसन एक ऐसा डेटा टाइप है जो यूनिवर्सल है, जो हर जगह चलता है, सारी लैंग्वेजेस में चलता है, सारे मशीन्स पे चलता है, हर जगह, ठीक है। जेसन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर मैं जेसन की फाइल बना के दिखाऊँ, ट्रायल डॉट जेसन का एक्सटेंशन होता है, एंड इसके अंदर सी मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, नेम। और हाँ, एक चीज़, हर वेरिएबल इसमें आएगा, डबल कोट्स में आएगा। ओके, नेम, ओके, एंड हमारा क्लास 6 एंड हमारा फोन। इसको वैसे हम इसको इंटीजर में छोड़ सकते हैं। ओके, नंबर्स चल जाते हैं इंटीजर में, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ 6। ओके, तो सी दो तरीके हैं। एक तो ये हमारा पूरा, और पूरी फाइल कैसे होगी? ऐसी होगी हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक पूरी फाइल हो गई। इसी के अंदर हमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं हम या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो हम एरे बना, इसको एरे बना दें, या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएं, फाइल को, पूरी की पूरी फाइल को। तो मैं इसको एक ये बना देता हूँ, एरे। ओके, सी एक एरे है ये, यहाँ से यहाँ तक का एक एरे हो गया, जिसके अंदर ईच एलिमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसका मैं वो कर देता हूँ। हमेशा ना ये काम कर लिया करो, राइट क्लिक करके, मैंने जूम किया हुआ है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, ये रहा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंडेंटेशन वगैरह सही कर देगा। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया। देन ये एंटर, हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम क्या होगा? नेम, क्लास 8 एंड फोन। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? एक एरे है। एरे ऑफ व्हाट? एरे ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पहला ऑब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, एंड दोनों ऑब्जेक्ट्स का ये एक एरे है टोटल। और ये पूरा एरे क्या है? हमारा जेसन, ट्रायल डॉट जेसन है। तो सपोज जब हम ट्रायल डॉट जेसन फाइल को कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में इंपोर्ट करेंगे, अभी हम किस में काम कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम इंपोर्ट करेंगे तब ये एज एन एरे वहाँ पर आएगा, ठीक है। बट एज एन एरे नहीं आएगा ये, एक्चुअली एरे का स्ट्रिंग आएगा ये, ठीक है। जेसन को ऐसे इमेजिन करो कि रहता ये जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, एक एरे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट ये सब कुछ ना स्ट्रिंग बना देता है। सी इस तरह से पूरा स्ट्रिंग बन गया ना, एक ये मैंने यहाँ इन पूरे को डबल कोट्स में कर दिया। तो ये ऐसा ही है, जेसन जो होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग ऑफ एरे, ठीक है। तो अब एज अ स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग तो हर लैंग्वेज में चल जाता है ना। दैट्स वाई ये जो जेसन होता है ये किसी भी लैंग्वेज में हो जाता है। तो हमें जब भी जेसन में काम करना होगा ना, मतलब जेसन के साथ एज अ डेटा फाइल या फिर डेटा टाइप, तब हमें क्या करना होगा? जेसन को या तो नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, जिसका मेथड होता है जेसन डॉट पार्स, या फिर नॉर्मल डेटा को हमें जेसन में कन्वर्ट करना होगा, जिसका मेथड होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई तो चलो हमें नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रिंगिफाई करना, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग बना देना किसी भी डेटा को। और स्ट्रिंग बना देना तो मतलब क्या हो जाएगा? जेसन बना देना, क्योंकि बिकॉज जेसन पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया जेसन का ब्रीफ। एंड जेसन के साथ हमारा काम कैसे हो रहा था? हम रेस्ट डॉट सेंड के बजाय रेस्ट डॉट जेसन कर देंगे। तो क्या करेगा? रिस्पॉन्स सेंड करेगा जेसन की फॉर्म में, ठीक है। एंड हम फ्रंट एंड पे गेट प्रोडक्ट्स जो था, गेट प्रोडक्ट्स को हाँ
टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बजाय आप जेसन मेथड यूज़ करेंगे, दैट विल कन्वर्ट आर रिस्पॉन्स, या फिर दैट विल शो जो भी रिस्पॉन्स का जेसन डेटा है उसको शो कर देगा, ठीक है। हम सर्वर से जेसन फाइल जेसन के फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं, एंड यहाँ पर हमने जेसन मेथड यूज़ करके रिस्पॉन्स का डीकोड कर दिया, उसको जेसन से नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर आ गए, ठीक है। या फिर ये कहना ठीक नहीं है कि जेसन से नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर आ गए, बिकॉज उसके लिए अलग मेथड होता है। डॉट जेसन का मतलब है कि बस ये शो कर देगा कि हाँ जेसन डेटा है क्या रिस्पॉन्स में, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, ऋषभ, अरे एक सेकेंड। हेलो। हाँ बोल बोल, क्लास चल रही है वैसे मेरी, बोल बट। हेलो। हाँ हाँ मैं कह रहा था, बात हुई क्या अभी से? अभी से? अरे यार थोड़ा बिजी था मैं, हुई थी, मतलब शाम में बात हुई थी। अच्छा अच्छा हाँ उसने कुछ तो भेजा था मुझे काम, मैंने अभी पढ़ा नहीं उसका मैसेज। अच्छा अच्छा। मेरी क्लास अभी 10 मिनट में ख़त्म होगी, फिर कॉल करूँ तुझे? 10 मिनट में खत्म हो गया? अच्छा, अमन की कर दिया क्या? नहीं नहीं, अमन की नहीं, ऑनलाइन है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोडिंग विद वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है कर लेगा। ठीक ठीक है ठीक। या कॉल आ गया था एक्चुअली, ठीक है। तो मैं कहाँ था, या जेसन में हमने भेजा, एंड जेसन में हम यहाँ पर इसको डीकोड कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ अब देखो, अब हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड से बैक एंड पे हम जेसन कैसे भेजेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जेसन एक कैपिटल जेसन जो है हमारा एक्सप्रेस के अंदर मेथड रहता है, या फिर कह लो कीवर्ड है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे जो भी हमारा डेटा है। स्ट्रिंगिफाई हम किसको करेंगे? जो भी डेटा हमें भेजना है, ठीक है। एंड इसी चीज़ की वजह से हम कुछ भी डेटा भेज सकते हैं सर्वर पे, क्योंकि कुछ भी डेटा होगा उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग में तो आराम से चला ही जाएगा, ठीक है। सपोज बैकएंड में कोई भी और लैंग्वेज चल रही है, पाइथन का बैकएंड है हमारा, ठीक है। तो पाइथन के बैकएंड में चला जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पाइथन के पास स्ट्रिंग ही तो आ रही है, तो एरर कुछ नहीं आएगा, उसे बस उस स्ट्रिंग में से नॉर्मल अपनी पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए वहाँ पे कोई ना कोई मेथड होगा, ठीक है। तो अब ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और ब्रैकेट के अंदर वो डेटा जो मुझे भेजना है, क्या डेटा भेजना है मुझे? हाँ रिस्पॉन्स है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट भेजूँगा जिसमें होगा स्टूडेंट नेम। अच्छा नहीं, प्रोडक्ट मैंने कौन सा एंड पॉइंट कॉल किया है? ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट किया है ना, तो मैं प्रोडक्ट नहीं भेजता हूँ, मैं खाली प्रोडक्ट एप्पल, ओके। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, प्रोडक्ट एप्पल, ठीक है। एंड एक और चीज़ हमें पास करनी होती है, दैट इज़ हेडर्स, ठीक है। हेडर्स एक ऑब्जेक्ट के उसमें पास होगा, ठीक है। हेडर्स के अंदर क्या रहता है? बेसिकली एक ही चीज़ होती है, कंटेंट टाइप। जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, ये तीनों चीज़ें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तीनों चीज़ें याद रखना। पहला हमें मेथड बताना होता है कि मेथड हमारा पोस्ट है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा गेट होता है। सेकंड चीज़ हमें बॉडी में डायरेक्ट भी भेज सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग डायरेक्ट भी भेज सकते हो, नो वरीज। बट अगर तुम्हें कुछ लिस्ट भेजना है, एरे भेजना है, सॉरी ऑब्जेक्ट भेजना है, ठीक है, या कुछ और टाइप का, और भी काफ़ी डेटा टाइप्स होते हैं, ब्लॉब वगैरह, ठीक है, वो काफ़ी आगे आएगा। तो वो सब अगर भेजना होता है तो हम उसको जेसन में कन्वर्ट करके ऐसी मेथड से, ठीक है। तो अब देखो हमारे, जैसे कि अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को भेजा ना, तो या इस चीज़ को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके या फिर भेज देगा, ठीक है। बट एंड वहाँ पर सर्वर पे हम इस जब जेसन से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते, जैसे कि हम कल कर रहे थे ना डायरेक्ट HTML में, कि ऑब्जेक्ट कोई भेज रहे थे, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो कंटेंट टाइप में ज़रूर मेंशन कर देना कि हमारा एप्लीकेशन जेसन है, ठीक है, ये चीज़ मेंशन कर देना याद से हेडर्स के अंदर हमारा, ठीक है। एंड ये तीन चीज़ें ज़रूरी है किसके अंदर? हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था फेच कीवर्ड के अंदर, यहाँ से यहाँ तक विजिबल, कॉमा डाल के ऑब्जेक्ट। स्क्रीन फ्रीज है ना मेरी,
स्क्रीन फ्रीज्ड है, बाकी सबके लिए भी फ्रीज्ड है ना स्क्रीन? जस्ट अ सेकंड, या आ गया शायद, हाँ या। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पास किया, ये एक ऑब्जेक्ट पास किया ना, फेच के अंदर हमने पास किया। फेच के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट था एक स्ट्रिंग जो कि हमारा URL है, एंड सेकंड था हमारा जो, ठीक है, ये वैसे बेसिक अगर APIs के साथ काम किया तो आई गेस आता होगा ही, ठीक है, बट फिर स्टिल मैंने बता दिया पूरा यही चीज़ है, ठीक है। API वगैरह के साथ हम ऐसे ही काम करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल कोई API से भी काम करते हैं ना, रैपिड API करके एक वेबसाइट है, ठीक है, कभी उसको अगर खाली बैठे हो तो एक्सप्लोर करके देखना। रैपिड API के अंदर काफ़ी सारे APIs ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, वो आपको एक URL देंगे एंड पोस्ट मेथड, गेट मेथड, क्या करना है क्या नहीं करना वो सब वही होगा, ठीक है। एंड उन API से आप मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ का API होगा वहाँ पे, ठीक है, जो न्यूज़ देता होगा लेटेस्ट, ठीक है, या फिर कोई API होगा जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस देता होगा, ठीक है। और ये सारे फ्री रहते, फ्री होंगे, वरना वो होता है फ्रीमियम, इनका मॉडल होता है कि हाँ पर मिनट आप कुछ 5 रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है, ऐसी कुछ लिमिटेशन होती है। एंड उन API को आप ऐसे ही कॉल कर करके, लाइक आप टाइमर लगा दोगे कि हाँ हर 5 मिनट के अंदर ये कॉल हो API, फेच करे एंड उस चीज़ को स्क्रीन पर शो कर दे, ठीक है। उस चीज़ को स्क्रीन पर शो कैसे करें, अगर आप खुद थोड़ा लॉजिक लगा पाओ यूज स्टेट वगैरह यूज़ करके, मैंने बताया था यूज स्टेट कैसे यूज़ करते हैं, है ना, तो अगर उससे कर पाओ तो बढ़िया है, वरना अगर मैं बताऊंगा अभी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने एसिंग के अवेट भी बताया एंड यूज स्टेट भी बताऊंगा थोड़ा वो हो जाएगा। आई गेस पता नहीं दिमाग में होगा भी या फिर नहीं यूज स्टेट जो था हमारा। ओके, तो ये हमारा ऐसा हो गया। एंड रिस्पॉन्स 2 को अब सी हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ जाते हैं पहले server.js में, ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट किया ना हमने, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स जेसन में अब रिस्पॉन्स भेजेंगे हम, ठीक है। अब हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें जेसन का आइडिया हो गया, तो हम एक जेसन भेजेंगे। जेसन हमारा ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ऑब्जेक्ट में भेजेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मैसेज सक्सेसफुली एडेड, सक्सेसफुली एडेड टू लिस्ट, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा होगा जेसन, इस पूरे को हम ब्रैकेट में डालेंगे, मैसेज एंड दिस, ओके एंड डन। अब ये देखो हम इसको जेसन में भेज रहे हैं, तो हम वहाँ पे रिसीव भी जेसन में करेंगे, है ना, मतलब डिकोड भी हम जेसन में करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा टू इक्वल्स टू अवेट करेंगे रिस्पॉन्स टू डॉट जेसन, ताकि जेसन में कन्वर्ट हो जाए। एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे, उसको कॉन्सोल डॉट लॉग कर देंगे डेटा टू को, एंड डन, ठीक है, बॉडी के अंदर या। एंड एक और चीज़, अगर अभी तक सब समझ आ रहा है, ठीक है, आज की क्लास पता नहीं मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, पर अगर नहीं भी तो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट भेजा अभी, ठीक है, प्रोडक्ट कॉलन एप्पल, ठीक है, ये चीज़ हमारा सर्वर पे जाएगा एज अ जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारी बॉडी। अब मुझे सर्वर को उस हिसाब से चेंज करना है, ठीक है। पहले तो मैं रिक्वेस्ट की बॉडी को प्रिंट करूँगा एंड जस्ट अ सेकेंड, या एंड एक और काम ज़रूर करना, अगर आप जेसन डेटा भेज रहे हो ना, जेसन डेटा आप देखो सर्वर पे भेज रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई करके, तो एक मेथड ज़रूर यूज़ करके रखना, दिस ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, वरना ये फ्रंट एंड से जो जेसन डेटा रिसीव हो रहा है उसे डीकोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हमारा सर्वर साइड है। फ्रंट एंड पे डीकोड करने के लिए क्या होता है, हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, जस्ट सिंपली रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट या जिस भी फॉर्म में आ रहा है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। बट बैक एंड पे हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हाँ एक्सप्रेस डॉट जेसन आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये यूज़ करेंगे तभी जेसन डेटा आ पाएगा, बस वो लगा देना। एंड उसके बाद कॉन्सोल लॉग करना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, देन प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। यहाँ पे हम नेम पास नहीं कर रहे, बॉडी में हम प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, है ना, याद हो अगर तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट नाम से भेज रहे हैं,
ओके, प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या पुश कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, एंड फिर हम अच्छा ओके इसके बाद में एक और इसी ऑब्जेक्ट में भेज देता हूँ न्यू लिस्ट आ जाएगी हमारी प्रोडक्ट्स, है ना, ताकि हमें न्यू लिस्ट दिखा दे। ओके, अब एक बार कॉल करते हैं शांति से। या डन, ये तो हो भी चुका, सक्सेसफुली एडेड टू द लिस्ट। अगर इसको खोल के देखें, अच्छा नहीं, रुको रीलोड करता हूँ। या हमारा रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स को पहले इसने जेसन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है, मैसेज सक्सेसफुली एडेड टू द लिस्ट एंड न्यू लिस्ट हमारी आ रखी है, दैट इज़ एन एरे ऑफ ABCD एंड दिस ऑल। ठीक है, फिर इसको थोड़ा पैनल लेआउट एनेबल टैब अच्छा ओके कोई नहीं, ये मतलब ऐसे जो दिखाता है ना, ये फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं है। चलो नो वरीज, वैसे समझ तो आ ही रहा होगा आई गेस। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पहला मैसेज है एंड सेकंड इज़ न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट क्या है, हमारा तीनों लिस्ट, ठीक है, जो हमने एप्पल पास किया है। ओके, एप्पल तो हमारा फ्लो क्या हुआ कोड का, देखो हमारा फ्रंट एंड का कोड देख रहे हैं, दिस इज़ एन एसिंक्रोनस फंक्शन, यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक। ओके, इसको अगर फुल स्क्रीन करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, एंड इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फैच, जो कि बेसिक कोड है API कॉल करने के लिए। कौन सा API, जो हमने बैकएंड पे किया है, या तो बैकएंड पे किया है, या अगर हम किसी और का बनाया API यूज़ कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से लाके, जैसे कि हमारा रैपिड API होता है। ओके, वो हम यहाँ पे URL डालेंगे। अगर हमें बेसिक गेट रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, कुछ भी पास नहीं करना है, तो नॉर्मली हम URL डाल देंगे एंड दैट विल वर्क। ठीक है, कोई हमें बॉडी कुछ नहीं डालनी, हेडर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अगर हमें क्वेरी वगैरह पास करनी है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एंड जो भी क्वेरी पास करनी होगी वो हम करेंगे। जैसे कि हमने सर्वर पर डिफाइन कर रखा है कि हाँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कलर होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो वो दोनों पास कर देंगे। कैसे, क्वेश्चन मार्क कलर इक्वल्स टू रेड एंड, ठीक है, एंड करके फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट, ऐसे कर करके एंड कर करके। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि हमारा पैरामीटर स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, देन उस जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया। वाई, बिकॉज हम जो ये वाला API है, सॉरी गेट API है, इसका रिस्पॉन्स जो है हम जेसन में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम डॉट जेसन में डिकोड करेंगे एंड वो चीज़ हमारा डेटा हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पर कॉन्सोल लॉग कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं ऊपर कर दूँ। देन उसके बाद हम सेकंड चीज़ क्या कर रहे हैं, एक हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, ठीक है, रिस्पॉन्स टू नाम से, एंड अवेट फैच, जो कि बेसिक होता है कोई भी API कॉल करने के लिए। पहला आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ एज यूजुअल हम अपना डालेंगे जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट है, ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट। उसके अंदर हम मेथड वगैरह सब डिफाइन करेंगे। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा ये सी, यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चीज़ें डालेंगे, मेथड, बॉडी एंड हेडर्स। ओके, मेथड होगा हमारा पोस्ट, बॉडी होगी हमारी, बॉडी को अगेन हमने जेसन में कन्वर्ट करके किया। सी, जब भी हम कोई डेटा सर्वर से यहाँ ला रहे हैं या यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, उसको जेसन में ही करेंगे। जैसे अभी ऊपर हम गेट रिक्वेस्ट में क्या कर रहे थे, जेसन, वहाँ से हम जेसन में सेंड कर रहे थे और यहाँ पे हमने जेसन में डिकोड कर दिया। दूसरी चीज़ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे पोस्ट रिक्वेस्ट में जेसन में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वहाँ पे हम जाके डिकोड कर देंगे। सर्वर पे वैसे हमें डिकोड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपने app.use express.json वाला कमांड यूज़ किया हुआ है सबसे टॉप पे, तो ठीक है, दैट इज़ अ मिडलवेयर पे हम कुछ क्लासेस बाद जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस ये समझ लो, जेसन डेटा को ऑटोमेटिकली डिकोड करने के लिए वो होता है। ओके, एंड थर्ड चीज़ जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट के ऑप्शंस में पास होनी चाहिए, वो होता है हमारा हेडर्स के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि कंटेंट टाइप डिफाइन करता है कि हम कौन सा कंटेंट टाइप भेज रहे हैं, और हम भेज रहे हैं एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, एंड दैट्स इट। फिर हम कांस्टेंट डेटा 2 को डिफाइन करते हैं
एंड अवेट रिस्पॉन्स टू जो डॉट जेसन, वो वेट करेगा जब तक रिस्पॉन्स टू जो है या रिस्पॉन्स जो है वो जेसन में पूरा कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। वेट करेगा, वेट करने के बाद फिर वो डेटा टू को लॉक कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर अवेट कीवर्ड हमने यूज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि फिर वो वेट नहीं करेगा इस स्टेटमेंट पे, वो जस्ट आगे मूव ऑन कर जाएगा और हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश ही करेगा, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्स मान लो लोड नहीं हुआ, आगे की चीज़ होगी कैसे, कौन सा लॉग ये करेगा क्या जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वैसे अभी तक, है ना। तो ऐसा हमारा कुछ फ्लो है। ये वाला आज का कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आई थिंक, मैं इसको ना अभी के अभी वहाँ डाल देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, नॉट गेटिंग नॉट, D9 में आ रही है, it's taking some time. यहाँ पे भी नोड मॉड्यूल सेट किया, यहाँ पे भी। अच्छा ओके, पहले तो ये बता दो किसी को डाउट हो, चाहे वो फ्रंट एंड साइड हो। देखो इसके ऊपर इससे हटके मत समझना चीज़ें, क्योंकि इससे हटके सारी चीज़ें फिर रिएक्ट वाली है, ठीक है। अगर रिएक्ट समझ नहीं आ रहा ना तो छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी बेसिकली बस ये समझना कि हम API के साथ कैसे काम करें, जो API हमने बनाया, ठीक है। क्योंकि सी हम API बनाना तो सीख लेंगे, उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, है ना। तो बताओ एक बार, इसी चीज़ को जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट किया ना, इसी को हम या तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा करके देखेंगे, अगर सबको समझ आ रहा है अभी तक, कि हम एक HTML में इनपुट टैग डालेंगे जिससे हम यूज़र से ही कुछ इनपुट लेंगे एंड उसको फिर हम पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर भेजेंगे एंड उसको हम सर्वर पे स्टोर कर रहे होंगे। ये हमारा डेटा फ्लो रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ समझ आने के लिए पहले ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, ये जो मैंने बनाया, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे भी बताओ, क्लियर कर दूंगा मैं पूरा, ठीक है। ये समझ नहीं हो आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में दिक्कत होगी। बता दो, जिसको क्लियर है वो क्लियर भी लिख दो, चैट में लिख दो कि हाँ क्लियर है, क्लियर नहीं है तो भी बता दो। ओके, विश्वा को क्लियर है। ठीक है, ज़्यादा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, ओवरलोड हो गया। ये बता दो या तो मुझे नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करने की ज़रूरत होगी, मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई छोटा टॉपिक है या फिर अगर घर जाके पहले देखना चाहते हो तो घर जाके देखना इसको पूरे कोड को, ठीक है। ये एक्चुअली पुश होने में पता नहीं अभी तक ये लोड हो रहा है। यार मैं चाहता था अभी कमिट हो जाता है ये, तो घर पे देख पाते थे। अच्छा ओके, हम ट्राइंग यहीं से कमिट करने की।
चलो हाँ गाइस, तो कमिट कर दिया मैंने, पुश भी कर दिया है। ओके, कोड को एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी देखते हो अगर तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि आज का कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे लग रहा है किसी को भी शायद समझ नहीं आया। विश्वा ने भी क्लियर लिखा है, बट पता नहीं उसे भी पूरा कंफर्म क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो एक बार कोड वोड देख लेना, अगर अभी डाउट क्या पूछना है समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, बट पूछ लेना, क्योंकि फिर ये डाउट्स कंपाइल होते जाएंगे तो आगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ओके, अगर अभी पूछना है तो बता दो, वरना आई एंड द क्लास। हाँ, एक और बार देखना, हाँ वो कंफर्म देखना पड़ेगा, सभी को देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें भी एक साथ बताई, मतलब फ्रंट एंड एंड उसका इंटीग्रेशन, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन यही चीज़ है, ठीक है। तो ठीक है, अगर अभी किसी को डाउट नहीं है तो आई एंड द क्लास, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।